हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि उनका शरीर तो छूट गया लेकिन उनकी आत्मा मुक्त हो गई। तो उन्होंने अपने कृति से ही दिखा दिया कि वो कितना कुछ कर सकती है बिना पढ़े लिखे होने पर भी। केवल 2 वाक्यों में ही अपना फैसला वो सुना देती थी कि मुझसे यह होगा या मुझसे यह नहीं होगा। अब आश्रम में कस्तूरबा माँ के समान थी। कई बार नियम निष्ठा के खिलाफ भी वो चली जाती थी आश्रम के, लेकिन वो अपने वादे की पक्की थी। आश्रम में चाहे कोई भी आए, कस्तूरबा उनका मान सम्मान भोजन का पूरा ध्यान रखती थी। बच्चों से लेके सबका वो ध्यान रखती थी। रसोई में काम करती थी वो, और छोटे बच्चे की तरह सबका ध्यान रखती थी। भले ही वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो पूछकर पता कर लेती थी कि देश में क्या चल रहा है। महात्मा जी जब जेल में थे तो उन्हें कई बार शिक्षण सम्मेलन राजकीय परिषद का अध्यक्ष बनना पड़ा। तो अध्यक्षीय भाषण लेखक लिख कर देते थे, लेकिन फिर भी बाद में अध्यक्षीय भाषण में जो उपसंहार करना होता था वो अपनी बुद्धि से करती थी, प्रत्युत्पन्न मति से। मतलब कि उसी समय तुरंत तत्काल बुद्धि से काम करना, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। तो कस्तूरबा इतना बढ़िया उपसंहार करती थी, तो उससे समझ में आता था कि उनमें परिस्थिति की कितनी समझ है और भाषा की कितनी सावधानी है, और उनसे उनका खानदानी की महत्ता समझ में आती थी। तो आज के ज़माने की अगर कोई स्त्री होती तो वो क्या करती, किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय यदि उसमें नहीं दिखाई दे तो हम उनका जीवन यशस्वी नहीं कहेंगे। लेकिन कस्तूरबा की जब मृत्यु हुई तो देश में स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने के लिए धनराशि इकट्ठी की गई। तो ये हमारी इससे समझ में आता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत है। कस्तूरबा में यह सब श्रेष्ठता कहाँ से आई? ये सब श्रेष्ठता आई उनके खानदानी महत्ता से। तो भारतीय आदर्श को शोभा देने वाले उनके कुटुंब के, उनके परिवार के सद्गुण ही उनमें थे, जिसके कारण वो इतनी असाधारण बन पाई। कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण क्या हो गई, कुटुंब वत्सलता और तेजस्विता को चिपकाए रही, और उसी के जोर पर महात्मा जी के महात्म्य के बराबरी में वो आ सकी। आज सभी लोग जो हैं अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करते हैं, और शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। तो इस तरह से ये कस्तूरबा पर आधारित जो पाठ है आप लोग पढ़ लो अच्छे से। इसमें से जो क्वेश्चन आंसर है मैंने भेज दिए हैं वो आप तैयार कर लो, और आप वीडियो भेजने का बराबर हर सप्ताह ध्यान रखना, ठीक है।